हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी बेस्ड बायोलॉजी के फिजियोलॉजी सेक्शन के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन की। सो मैं पहले आपको बता दूं, इस वीडियो में सिर्फ हम इस चैप्टर के बेसिक्स को कवर करने वाले हैं एंड आगे आने वाली वीडियोस में हम इस चैप्टर को पार्ट वाइज वीडियोस में कवर करेंगे। सो चाहे आप नीट एस्पिरेंट हो या आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप मेडिकल रिलेटेड किसी भी फील्ड से हो, आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip the gun down. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. But when the bullets fly, I'm the last one to die. बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। सो चलिए हम बात करते हैं अपने बॉडी के अंदर प्रेजेंट फ्लूइड्स एंड उनके सर्कुलेटरी सिस्टम की। सो गाइज, मेनली आप सभी को पता है कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, पर 50% लोगों को ये नहीं पता है कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के अलावा भी एक सब्सटेंस होता है जिसका एक मेनली सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, एंड वो सर्कुलेटरी सिस्टम है लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। जी हाँ गाइस, हमारे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम्स के साथ साथ लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम्स भी प्रेजेंट होता है। हमारी बॉडी के अंदर बेसिकली ब्लड एंड लिम्फ सर्कुलेटरी के लिए इन दोनों की ज़रूरत होती है ताकि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट फ्लूइड्स का सर्कुलेशन बॉडी में करा जा सके। हम बात करते हैं ब्लड की। सो ब्लड का पीएच 7.4 स्लिक्टली एल्कलाइन होता है। अब ब्लड का पीएच 7.4 इंक्रीज्ड इसलिए होता है क्योंकि जब ब्लड का पीएच ज़्यादा होगा तो ब्लड के अंदर प्रेजेंट हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाएगा, एंड हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन के बीच जो बाइंडिंग एफिनिटी है वो इंक्रीज होगी एंड ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज होगी। बात करते हैं अगर ब्लड के वॉल्यूम की, तो ब्लड 5 to 6 लीटर इन ह्यूमन बॉडी प्रेजेंट होता है। अबाउट 7 to 8% पार्ट ऑफ टोटल बॉडी वेट ब्लड का होता है। सो जब हम बात करते हैं ब्लड की, सो ब्लड का बेसिकली दो पार्ट होता है। एक ब्लड का प्लाज्मा वाला पार्ट जो कि ब्लड का 55% ऑफ पार्ट होता है, एंड दूसरा ब्लड का फॉर्म्ड एलिमेंट्स वाला पार्ट जो कि ब्लड का 45% ऑफ पार्ट होता है। सो पहले हम बात करते हैं ब्लड प्लाज्मा की, जो कि ब्लड का 55% ऑफ पार्ट होता है। प्लाज्मा का कलर स्ट्रॉ यानी कि पेल येलो कलर का होता है, एंड प्लाज्मा ब्लड का मैट्रिक्स कहलाता है। प्लाज्मा सिक्रीट होता है हमारे बॉडी के ऑर्गन लीवर से। सो अब हम बात करते हैं ब्लड के सेकेंड पार्ट यानी कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स की, जो कि ब्लड का 45% ऑफ पार्ट होते हैं। इसके अंदर आरबीसी एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट आते हैं। प्लाज्मा में मोस्ट एबेंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है प्रोटीन। ये प्रोटीन 3 तरीके के होते हैं। पहला एल्ब्यूमाइन जो कि ब्लड का 4% पार्ट होता है, दूसरा ग्लोबुलिन जो कि ब्लड का 2.5% पार्ट होता है, एंड तीसरा फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन जो कि बेसिकली 0.3% पार्ट होता है ब्लड का। सो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्ब्यूमाइन की, जो कि प्लाज्मा के अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। एल्ब्यूमाइन के वर्क की बात करें तो ये ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करता है। इट मीन्स ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को मेंटेन करता है। अगर बात करते हैं एल्ब्यूमाइन के साइज की, तो ये स्मॉलेस्ट प्रोटीन होता है जो कि प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है। तो अब हम बात करते हैं ग्लोबुलिन की, जो कि प्लाज्मा का 2 to 2.5% पार्ट होता है। अगर बात करते हैं ग्लोबुलिन के वर्क की, तो ये हेल्प करता है बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में, एंड ये क्रिएट करता है एंटीबॉडीज को। ग्लोबुलिन को इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहा जाता है। गाइस, प्लाज्मा के अंदर कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन कहलाते हैं। ये फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन होते हैं जो कि प्लाज्मा के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये क्लॉटिंग फैक्टर्स इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। एंड प्लाज्मा के अंदर कुछ अदर सब्सटेंस भी होते हैं लाइक आयन, सॉल्ट्स, ग्लूकोज, लिपिड्स एंड अमीनो एसिड्स एक्सेट्रा। ये हमेशा बॉडी के अंदर ट्रांजिट होते रहते हैं एंड ये एग्जिस्ट करते हैं प्लाज्मा के अंदर। ये हमेशा ब्लड में ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं और ऑर्गन्स के द्वारा इनका एक्सचेंज हमेशा होता रहता है। सो गाइस, इस चैप्टर को अभी के लिए यहाँ पर स्टॉप करते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में यानी कि अगली वीडियो में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए इसके नेक्स्ट टॉपिक फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में और डिटेल में स्टडी करेंगे। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your